आज की तकरीर में मैं बताकर जाऊंगा आप कौन सा काम करेंगे जिनकी वजह से हजरत मासूम शाह बाबा भी राजी होंगे, हजरत वारिस देवा भी राजी हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। आज की तकरीर में मैं बताऊंगा। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, आज हम अगर मजार पे आते हैं, लोग कहते हैं मजार वालों से वसीला देकर मांगते हो, वसीला से क्या मिलता है? मोइनुद्दीन कादरी बताएगा कि हदीस की रोशनी में यकीनन जो चीज ऐसे नहीं मिलती है, दुनिया की सारी ताकत जहां जवाब दे जाती है, वहां वसीला देकर मांगना काम आ जाया करता है। तीसरी बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, नबी ने फरमाया लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, मरना तो सबको है, लेकिन याद रखना मरने का तरीका अलग अलग होता है। मौत उस पे रश्क करती है जो मरता है किसी दुनियादार के नाम पे नहीं मरता है, अगर मरता है तो गुलाम अहमद मुख्तार के नाम पर मरता है। हाँ, 4 लोग ऐसे हैं, जब 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, वो 4 लोग इस दुनिया से जाएंगे, अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। वो 4 लोग कौन हैं? मेरा नाम उनमें से आता है कि नहीं, आपका नाम उसमें से आता है कि नहीं, बस आप सुन लें। मोइनुद्दीन कादरी को दुआएं दे दें। ये उलमा तशरीफ फरमा है, ये इलाके के उलमा है। यकीनन बाहर से आने वाले उलमा की आप इज्जत करते हैं, करना चाहिए, कद्र करते हैं, होनी चाहिए। लेकिन मोइनुद्दीन कादरी 2 घंटे के लिए आया, आपके यहाँ से चला जाएगा। ये इलाके के उलमा कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी आपकी जरूरत है, आने वाले कल में भी यही इलाके के उलमा आपकी जरूरत को पूरी करते नजर आएंगे। आपकी माँ का जनाजा उठेगा, बाप का जनाजा उठेगा, कोई मोइनुद्दीन चतुर्वेदी नहीं आएगा, सबसे पहले इलाके के उलमा आकर कांधा देते नजर आएंगे। इसलिए अपने उलमा की कद्र करें, इलाके के उलमा की इज्जत करें। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, अल्लाह इन उलमा के इल्म में, अमल में, इल्म में और कारोबार में, रिज्क में अल्लाह बेपनाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। यकीनन आज की महफिल में जितने लोग बैठे गए, सब मुस्तफा के आशिक बैठे गए, और याद रखना मुस्तफा का आशिक बनना कोई आसान काम नहीं है। आज बाबा का उर्स है, ये छोटे छोटे 10 साल के बच्चे भी आकर बैठे गए। कल अगर यही बच्चे कहेंगे माँ रात के 12-1 बजे वहां बिरयानी बटने वाली है, मैं जाऊं, इनकी माँ पकड़ के कहेगी मेरा लाल मैं बिरयानी घर में बनाकर तुझे खिला दूंगी, लेकिन अगर 1 बजे रात तू जाएगा ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आज इन्हीं बच्चों को उनकी माओं ने, इन्हीं की माओं ने दूल्हा की तरह सजा कर भेजा है। किस लिए भेजा है? वो जानती है मेरा बेटा आज अगर जलसे में जा रहा है, किसी दुनियादार के नाम पर नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो मदीने के ताजदार के नाम पर जा रहा है। और हमारा तो अकीदा है, ऐसी महफिल में अपनी मर्जी से कोई आता भी नहीं है, ऐसी महफिल से अपनी मर्जी से कोई भागता भी नहीं है। अपना तो मिजाज है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते गए। यकीनन मुस्तफा का आशिक बनना बड़ा मुश्किल काम है। याद रखिएगा, आज जो ये मेला देख रहे हैं, ये किस वजह से है? हजरत बाबा मासूम शाह अलैहिर्रहमा के रोजे पर जो ये चमक दमक देख रहे गए, ये किस वजह से है? आपका बाप मर गया, कोई याद नहीं करता है, आपका दादा मर गया, कोई याद नहीं करता है, आपका चाचा मर गया, कोई याद नहीं करता है। हजरत मासूम शाह बाबा के दुनिया से गए हुए, विसाल किए हुए 28 साल से ऊपर की जिंदगी गुजर गई, लेकिन आज भी लग रहा है कि मासूम शाह बाबा अलैहिर्रहमा आज भी हमारे दरमियान मौजूद नजर आ रहे हैं। हाँ, किस वजह से? इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है,
दुनियादार के नाम पर नहीं गुजारी है, मुस्तफा के इश्क में जिंदगी गुजारी है। आशिक बनना बड़ा मुश्किल है, याद रखना। नमाजी बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, लेकिन मुस्तफा का आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करना चाहता हूँ, फिर मैं मंत्र पढ़ूंगा और दूसरे की किताबों से साबित करूंगा जितनी चीजें मैं बोलूंगा। बस 10 मिनट सुने, उसके बाद आपकी मर्जी सुनना है या नहीं। आशिक कैसा होता है, यकीनन आशिक कैसा होता है मैं आपको बताता चलूं। यहाँ से अपनी गुफ्तगू का सफर शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा। मदीना की सरजमीन है, अल्लाह अल्लाह। आपने सुना होगा हजरत वारिसे पाक जिन्होंने पूरी जिंदगी एहराम की हालत में गुजार दी है। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनिएगा। मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, इधर देखा मेरी तरफ, यहाँ से मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। मदीना की सरजमीन है, मुस्तफा का आशिक कैसा होता है, मुस्तफा से प्यार करने वाला कैसा होता है। अल्लाह अल्लाह, सुनना प्यारे। मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का गुंबदे खजरा है, यूं हाथ बांध कर खड़ा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाना लोगो, हजरत बाबा मासूम शाह अलैहिर रहमत व रिदवान के मज़ारे पाक के सामने बैठे हुए दीवानों मस्तानों परवानों, याद रखना लोगो, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर को सुनकर जाना। मेरा यकीन कहता है, अगर कोई आपको रोकता हो कि वहाँ मजार पे मत जाना, वहाँ जाने से क्या मिलेगा, मोइनुद्दीन कादरी गारंटी के साथ कहना चाहता है और यकीन के साथ कहना चाहता है। लोगों, आपने दौलत तो बड़ी कमाया है, लेकिन दौलत तो आ गई है, जिंदगी में सुकून नहीं है। आपने गाड़ी तो खरीद लिया है, जिंदगी में सुकून नहीं है। आपने मकान तो बनवा लिया है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है। याद रखना लोगों, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, हजरत बाबा मासूम शाह अलैहिर रहमा के रोजे पे आ जाना। अगर जिंदगी में सुकून ना हो, इनके रोजे पर आ जाना, हाथों को उठाकर दुआ मांग लेना। मेरा यकीन कहता है कि आपका हाथ उठेगा, वसीला इनका होगा, फजल खुदा का होगा। अल्लाह की कसम लोगों, इनके वसीले से दुआ मांगेंगे, यकीनन अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह कभी दुआ मांग कर देखिएगा। सुनना प्यारे, मुस्तफा का आशिक कैसा होता है मैं बताऊं आपको। मदीना की सरजमीन है, अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाना। सुनना, मदीना शरीफ की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है। जब भी मैं जलसों में इन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, दिल तड़प उठता है। यकीनन ऐसा लगता है मुस्तफा का आशिक अब भी जिंदा है। याद रखना प्यारे, वो मदीना शरीफ की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का रोजा है, रोजे पे चमकता गुंबदे खजरा है। वो 10 साल का बच्चा यूं हाथ बांध कर खड़ा गए और यूं अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मदीना शरीफ की सरजमीन पे, 3 दिन हो गए मैं आपका मेहमान बनकर आया हो। मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं गए, मैंने पानी तक नहीं पिया गए। या रसूल अल्लाह, अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाता, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए। सुनना प्यारे, मुस्तफा का आशिक वो बच्चा गए जो 10 साल का लड़का गए, मुस्तफा से प्यार करता गए, हुजूर से इश्क करता गए, नबी से मोहब्बत करता गए। जब इतना उस बच्चे ने कहा गए, या रसूल अल्लाह 3 दिन का मैं भूखा हो, 3 दिन का मैं प्यासा हो। एक मौलाना साहब पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कांधे पर हाथ रखा और मौलाना कहने लगे, बाबू तुमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं गए। मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे पे ले गए, दस्तरखान मौलाना
मौलाना ने बिछाया, प्लेटें लगा दिया, रोटियां और बूटियां रख दिया। मौलाना कहने लगे बाबू जरा खाना शुरू कर दो, अब कुर्बान जाना लोगो। हजरत बाबा मासूम शाह अलैहिर्रहमा के चाहने वालों जरा आप भी सुनना, हजरत मासूम शाह बाबा ने आखिर जिंदगी कैसे गुजारी गए, गौर से सुनना। वो 10 साल के बच्चे से मौलाना ने कहा बाबू अब जरा तुम खाना शुरू कर दो। बच्चे ने रोटी के टुकड़े बनाया, एक टुकड़ा को उठाया, सालन में भिगोया, अपने मुंह के करीब लाया गए। जैसे कि बच्चे ने रोटी का टुकड़ा अपने मुंह के करीब लाया गए, मौलाना बोल पड़े बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा। इतना कहना था, वो बच्चा ज़ारो कतार रोने लगा। इतना रोया आगे का कपड़ा भीग गया, आंखें अश्कबार हो गई, चेहरे पे आंसू के कतरात गिरने लगे। मौलाना बोल पड़े बाबू हमने कौन सी गलत बात कह दी गए, हमने तो बस इतना सा कहा गए जल्दी जल्दी खा लो, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा, बस इतना ही कहा गए। तुम अभी 10 साल का बच्चा हो, जाहिर सी बात है जब बच्चा घर से बाहर निकलता गए माँ का दिल बेचैन हो जाता गए, बाप का दिल बेकरार हो जाता गए। उस बच्चे ने जवाब दिया मौलाना इसलिए तो रोना आ रहा है, माँ तो उनकी इंतजार करती गए जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती गए, बाप उनका इंतजार करता गए जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता गए। ऐ मौलाना मेरा कोई दुनिया में नहीं गए, या तो अल्लाह का सहारा गए या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा है। अब जरा सुनिएगा लोगों, जब इतना कहा ना मौलाना ने कहा कि बाबू जब तेरी माँ दुनिया में नहीं गए, तेरा बाप नहीं गए, आखिर तुम यहाँ मदीना शरीफ में क्या करते हो, तुम किस कबीले से ताल्लुक रखते हो। कहा के मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए, मैं सैयद ज़ादा हो, मैं नबी के खानदान से हो। जब मौलाना ने इतना सुना गए कहने लगे मौलाना बाबू फिर ऐसा करो हमारे गाँव चलो, आपके यहाँ जाऊंगा मौलाना क्या मिलेगा। कहा के बाबू हमारे यहाँ जाओगे तुम्हें गाड़ी मिलेगी, लोग अच्छा खाना देंगे, नया लिबास तुम्हें देंगे। आले रसूल की लोग बड़ी कदर करते गए, जब लोगों को पता चलेगा तुम आले रसूल हो लोग तुम्हें कांधे पर बैठाएंगे। जब इतना कहा गए बच्चे ने मौलाना के उंगली को पकड़ा गए, सामने गुंबदे खजरा के लाया गए। अब जरा गौर से सुनना लोगों, बच्चे ने मौलाना के हाथ को पकड़कर कहा गए मौलाना मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये तो सही बात है आपके गांव जाऊंगा हमें बंगला मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, नया लिबास मिलेगा, अच्छे खाने मिलेंगे, लेकिन ऐ मौलाना एक सवाल का जवाब दीजिए। अब बच्चे ने अपनी उंगली का इशारा गुंबदे खजरा की तरफ किया गया और बच्चा कहने लगा मौलाना ये बताएं आपके यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा। अब इतना कहना था, वो मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब बच्चे ने जवाब दिया मौलाना बात तो यही है, हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम लिबास के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम जमीन के बगैर जिंदा रह सकते गए। ए मौलाना हम जायदाद के बगैर जिंदा रह सकते गए, खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर 1 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते गए।
फैजाने वारिसे पाक, फैजाने मासूमे पाक, उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब चंद्रबेदी। हाँ, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है ना तो हजरत मासूम शाह बाबा के मजार पर आते हो। अल्लाह ने दौलत दिया है, कभी मदीना शरीफ गुंबद खदरा की छांव में भी जाकर देखो। अल्लाह की कसम लोगों, याद रखना, वहां जब कोई जाता है पूरी दुनिया को भूल जाता है। किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हम तो हजरत मासूम शाह बाबा अलैहिर्रहमा के मजार पे जो गुंबद है, उस गुंबद को देखते गए तो जमाने को भूल जाते गए। वारिसे देवा के मजार पे जो गुंबद है, उसे देखते गए तो हम जमाने को भूल जाते गए। ख्वाजा अजमेरी के गुंबद को देखते गए, हम जमाने को भूल जाते गए। तो फिर याद रखकर गुंबद खदरा को देखकर एक सुन्नी का आलम क्या होगा। इसलिए किसी ने कहा हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, ऐसे नहीं पूरा मजमा बोलना भूल जाओगे। ये देखा मेरे हाथ में, ये गुंबद खदरा को निगाहों में बसाएं और झूम कर पूरा मजमा पढ़ें, भूल जाओगे। जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है, अगर वाकई में आप हजरत मासूम शाह बाबा अलैहिर्रहमा से मोहब्बत करते गए, किसी का हाथ नीचे न रखे, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलिएगा भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, पूरा मजमा ऊंची आवाज में, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। और अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। अच्छा आप लोग चुप रहिए, हम अपनी बिरादरी वालों को चेक कर लेते हैं। हमारी बिरादरी के लोग जब जब आवाज उठाते गए तो याद रखिएगा हिंदुस्तान की तारीख को पलट कर रख देते गए। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए अगर सबसे पहले जिहाद का फतवा किसी ने दिया है तो हमारी जमात के आलिम दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी ने फतवा दिया है। हाँ, इसलिए ये उलमा जब बोलते गए तो याद रखिएगा यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। ये उलमा को देखिएगा, अगर ये दुआओं के लिए अगर दुआ समझकर हाथों को उठाकर बोल दे, इनको देखिएगा, फिर आपको बाद में बोलना है हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। माशाअल्लाह, पूरा मजमा पढ़िएगा, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूतेषु सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिचारतम बलवन स्वानम लम्लहीयं पुष्पपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मा सुकुमारुहा देवोदत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट
आश्चर्य गुणवती गिरी गिरील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित, वो पंडित नाम है उसका सोमनाथ वर्मा। पंडित सोमनाथ वर्मा जो हैदराबाद का रहने वाला गए, वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए तो कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित जब जबान खोलता गए जो पैगाम वारी से देवा ने दिया है वही बोलता गए, जो पैगाम हजरत मासूम शाह बाबा ने दिया है वही बोलता गए। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब जबान खोलता गए जो इंसानियत का दर्स हजरत गरीब नवाज ने दिया है वही बोलता गए। पंडित कहता गए लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने अपने मानने वालों से कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं गए जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, उर्से मासूमे पाक, नारे रिसालत। अब कबीर दास आ गए। कबीर दास कहने लगे पंडित जी क्या बातें चल रही है। कहा इंसानियत की बात है। कहा लगे हाथ में भी कुछ बोलूं। कहा के बोले। अब कबीर दास बोले तो ऐसे बोले। कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का एक
ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं गए महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान।